हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमने अपने लास्ट वीडियो में किया है पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप सबने वीडियोस को देखा है और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं पार्ट 2। लेट्स बायो इट। हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था इंट्रोडक्शन, देन वी हैव सीन डिफरेंट क्लासिफिकेशन कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया था। और फाइनली हमने देखा था कि कौन से 5 किंगडम्स थे जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को बांट दिया गया था। तो कौन थे वो 5 किंगडम्स? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, देन फंजाई, देन प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो अब हम एक एक करके सारे किंगडम्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे अपना पहला किंगडम जो है किंगडम मोनेरा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। So topics to be covered are Kingdom Monera. Kingdom Monera में के अंडर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप, mode of nutrition, mode of reproduction and economic importance of bacteria. ओके, तो हम किंगडम मोनेरा को डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे किंगडम मोनेरा के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो किंगडम मोनेरा में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे बैक्टीरिया होते हैं। क्या क्या होते हैं मोनेरा में? सारे के सारे बैक्टीरिया होते हैं। देयर सोल मेंबर्स आर बैक्टीरिया। इट इंक्लूड ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल, हाँ, और प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है जहां पे ट्रू न्यूक्लियाई नहीं होता है, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट, प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, ये सब प्रेजेंट नहीं होते हैं। बट प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम प्रेजेंट होता है क्योंकि राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं रहता। इट इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ओके, तो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम पाया जाता है। सो इट इंक्लूड ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया, देन साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया हमने पढ़ा था अपने फर्स्ट चैप्टर में। आई होप यू रिमेम्बर, इट्स अ ब्लू ग्रीन एल्गे। तो वो आते हैं किंगडम मोनेरा में। और माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा भी मैंने पढ़ा दिया है। ये एक सबसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, इसमें सेल वॉल नहीं होता है ना, एंड दे कैन लिव इन एनएरोबिक सिचुएशन, मतलब वो ऑक्सीजन के बिना भी रह सकता है। तो ये सारे जो टाइप ऑफ बैक्टीरिया है ये आते हैं किंगडम मोनेरा में। अंडरस्टूड? थर्ड पॉइंट इज इट अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ये हर जगह पाया जाता है और ये किसी भी कंडीशन में रह सकता है जिंदा। दे कैन थ्राइव अंडर एक्सट्रीम कंडीशन, चाहे वो हॉट स्प्रिंग्स हो, गर्मी हो, हॉट स्प्रिंग्स हो, या डेजर्ट हो, या स्नो हो, या ओशियंस हो। एवरीवेयर वी फाइंड किंगडम मोनेरा के बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि इनके शेप्स के अनुसार इनको डिफरेंट कैटेगरी में बांट दिया गया है। तो पहला देखिए, ऐसे स्फेरिकल साइज शेप जो होते हैं तो वैसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं कोकाई, और उसका सिंगुलर फॉर्म को बोला जाता है कोकस। ओके, सेकंड आता है ऐसे रॉड टाइप, ये आप देख रहे हो ना पिक्चर में, ये रॉड टाइप बैक्टीरिया को बोलते हैं बैसिलाई, एंड इसका सिंगुलर फॉर्म को बोला जाता है बैसिलस। सिंगुलर फॉर्म मतलब
एक बैक्टीरिया को बोलोगे आप बैसिलस। उसके बाद इसका जो स्पाइरल फॉर्म है, स्पाइरल फॉर्म जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग स्पाइरिला। इसका नाम क्या है? स्पाइरिला। ओके, एंड इसका सिंगुलर फॉर्म को बोलते हैं स्पाइरिलम। अंडरस्टूड? एंड ये जो कॉमा शेप का बैक्टीरिया होता है ना, आप देखोगे ऐसा कॉमा शेप का बैक्टीरिया होता है, इसे कहते हैं विब्रियो। तो कौन कौन सा शेप हुआ? कोकाई, बैसिलाई, स्पिरिला एंड विब्रियो। अंडरस्टूड? तो अब हम देखेंगे उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ? वो कैसे खाना बनाते हैं। तो उस पर उनके तरीके पे उनको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहला है ऑटोट्रॉपिक, सेकेंड इज केमोट्रॉपिक या केमोसिंथेटिक भी बोलते हैं, एंड थर्ड इज हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ओके, सो देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ बैक्टीरिया, किस तरह से वो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला आता है ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में होता है फोटो ऑटोट्रॉपिक। फोटो का मतलब क्या हुआ? लाइट, है ना। तो वो लाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बना सकते हैं। कैसे? उनके पास एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है बैक्टीरियोक्लोरोफिल। ओके, इस पिगमेंट के प्रेजेंट के कारण वो लाइट के प्रेजेंट में अपना खुद का खाना बनाते हैं। इस टाइप ऑफ बैक्टीरिया में 3 बैक्टीरिया आते हैं। पहला है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, सेकेंड इज पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड थर्ड इज नॉन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया। ओके, अब हम देखेंगे केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो आप नाम से देखो, केमो, केमो का मतलब हुआ वो केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करके, ऑक्सीडाइज करके वो अपना एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से बैक्टीरिया हो गए? उसमें है सल्फर बैक्टीरिया, iron bacteria, hydrogen bacteria and nitrifying bacteria. So here there are chemical compound, they use chemical compound, they oxidize them and they produce energy. Okay, so they are called chemosynthetic bacteria. Next is heterotropic. अपना लास्ट है हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया का मतलब हुआ, हेट्रोट्रॉपिक मतलब वो दूसरे पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए, वो खुद से नहीं बनाते हैं। दे कांट मेक देयर ओन फूड। तो उसमें आते हैं पहला पैरासाइटिक, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक एंड सिम्बायोटिक। पैरासाइटिक का मतलब हुआ कि दे डिपेंड ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। ओके, सेप्रोफाइटिक का मतलब हुआ दे डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, उसके ऊपर रहकर उसका खाना वो खाते हैं। दे डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ओके, एंड सिम्बायोटिक मतलब 2 बैक्टीरिया आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के और उस तरह से उसका एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो हेट्रोट्रॉपिक में आया पैरासाइटिक, saprophytic and symbiotic. So these are different categories on the basis of their mode of nutrition. I hope आपको समझ में आ रहा होगा। अब किंगडम मोनेरा को फर्दर क्लासिफाई किया गया into 2 groups, आर्केबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। किसने किया था? कार्ल वूज। कब किया था? इन 1977 में किंगडम मोनेरा को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। पहला है आर्केबैक्टीरिया एंड द सेकेंड ग्रुप इज यू बैक्टीरिया। पहले हम देखेंगे आर्केबैक्टीरिया के बारे में। इसे कहते हैं प्रिमिटिव बैक्टीरिया। क्यों कहते हैं प्रिमिटिव बैक्टीरिया? क्योंकि प्रिमिटिव का मतलब हुआ एंशिएंट, बहुत दिन से, बहुत पहले से यह बैक्टीरिया पाया जाता है। दे आर एंशिएंट बैक्टीरिया, इसलिए उसे कहते हैं प्रिमिटिव बैक्टीरिया।
ओके, दे कैन सर्वाइव इन मोस्ट हार्श कंडीशन, वो किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर सकता है, चाहे कितनी भी गर्मी हो, चाहे एसिडिक एनवायरनमेंट हो या सॉल्टी एनवायरनमेंट हो या मार्शी एरियाज मतलब कांटे हो, थॉर्न्स हो, बुशी प्लांट्स हो, हर जगह दिस काइंड ऑफ बैक्टीरिया दे कैन सर्वाइव। ओके, दे कैन सर्वाइव इन मोस्ट हार्श कंडीशन लाइक हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग में भी ये रह सकता है। वैसे बैक्टीरिया को कहते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। ओके, थर्मो का मतलब हीट, एसिडो का मतलब एसिड, तो थर्मो एसिडोफिल्स जो बैक्टीरिया होते हैं वो हॉट स्प्रिंग्स में या एसिडिक एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। सेकेंड इज दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज। ओके, वैसे बैक्टीरिया को कहते हैं हेलोफिल्स। And third is marshy areas. They can also survive in marshy areas. They are called methanogens. Methanogens क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए उसे कहते हैं methanogens. Okay, so these are the important characteristics of Archaebacteria. तो हमने देखा कि आर्किबैक्टीरिया में एक स्पेशल पावर होता है कि वो किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर सकता है। तो ऐसा क्या फीचर्स उसमें होता है कि उसमें ये एबिलिटी होती है? तो चलिए देखते हैं। तो आर्किबैक्टीरिया में जो उसका सेल वॉल होता है ना, उसमें एक अलग सा स्ट्रक्चर होता है। वो बना होता है पॉलीसेक्राइड का। किस चीज का बना होता है? पॉलीसेक्राइड का बना होता है, और जिसका नाम है स्यूडोम्यूरिन। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और म्यूरिन का मतलब होता है पेप्टिडोग्लाइकेन। तो फॉल्स पेप्टिडोग्लाइकेन का वो बना रहता है, इसीलिए उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकता है। Their plasma membrane is composed of amino acid and glycolipid. उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बना रहता है अमाइनो एसिड और ग्लाइकोलिपिड का, जो ईथर लिंक्ड है। ईथर लिंक्ड है। ओके, मैंने ये बताया है विद द स्ट्रक्चर इन आवर लास्ट वीडियो। अब एक और स्पेशल पावर होता है कि दे आर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट, मतलब उन्हें एंटीबायोटिक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंटीबायोटिक्स ऑल्सो कांट किल दिस काइंड ऑफ बैक्टीरिया। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज कि दे आर मेथानोजेंस। मेथानोजेंस क्या हुआ? वैसे बैक्टीरिया जो सेवरल रूमिनेंट्स के गट में पाए जाते हैं, गट्स में। रूमिनेंट का मतलब क्या हुआ? वैसे एनिमल जो अपने स्टमक से फूड को वापस अपने माउथ में लाके च्यू करते हैं, जैसे काऊ, कैटल। तो वैसे एनिमल के गट्स में ये बैक्टीरिया पाया जाता है, और ये क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है मीथेन गैस, जिससे बनता है बायोगैस। Okay, so these are the special features of Archaebacteria. अब हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के दूसरे ग्रुप को, जो है यू बैक्टीरिया। उसे क्या कहते हैं? यू बैक्टीरिया। यू का मतलब हुआ ट्रू, यू का मतलब होता है ट्रू। ओके, एंड बैक्टीरिया का मतलब होता है बैक्टीरिया। सो दिस इज अ ट्रू बैक्टीरिया, commonly called true bacteria. They are characterized by presence of a rigid cell wall. इनका जो सेल वॉल होता है ना, वो बहुत रिजिड होता है, और वो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का। ओके, पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है? एक पॉलीसेक्राइड है। और अगर ये मोटाइल होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, तो उसमें प्रेजेंट होगा फ्लैजिलम। ये एक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं फ्लैजिलम। ओके, ये देखिए यहाँ फ्लैजिलाई लिखा हुआ है। अब आप देखो इसमें क्या क्या होता है। इसका ये सेल वॉल हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है? ये उसका डीएनए हो गया, यहाँ लिखा है डीएनए। एंड दिस डॉट लाइक स्ट्रक्चर इज राइबोसोम। So these all are present inside the cytoplasm. Okay? और ये जो hair like structure है ना, इसको बोलते हैं पिलाई।
Okay, so this is the structure of true bacteria, that is eubacteria. तो अब हम देखेंगे यूबैक्टीरिया के डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, कि वो खाना कैसे बनाता है, उसे एनर्जी कैसे मिलता है। तो पहला है फोटो ऑटोट्रॉप्स। फोटो का मतलब होता है लाइट, हम सब जानते हैं। तो वो लाइट को यूज करके वो खुद का खाना बनाता है। फॉर एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में आता है ब्लू ग्रीन एल्गे। ब्लू ग्रीन एल्गे में एक ऐसा स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल ए। ये आप हायर प्लांट्स में भी देखोगे। ये क्लोरोफिल ए उसे हेल्प करता है टू डू फोटोसिंथेसिस, जिसके हेल्प से वो खुद का खाना बना सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। दे में एग्जिस्ट यूनिसेलुलर, या तो वो सिंगल सेल का बना रहता है, या तो वो कॉलोनियल फॉर्म में रहता है। कॉलोनियल मतलब कॉलोनीज के फॉर्म में पाया जाता है, और या वो फिलामेंटस फॉर्म में भी पाया जाता है। फिलामेंटस का मतलब फिलामेंट, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में भी पाया जाता है। कहाँ कहाँ देखते हैं? फ्रेश वाटर में देखते हैं, एंड मेरीन वाटर में भी हम लोग देखते हैं। Their colonies are surrounded by a gelatinous sheath. आप ये देखोगे ग्रीन कलर का परत जम जाता है पानी पे, और जब हम उसे छूते हैं तो वो बहुत स्लिपरी होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उसका आउटर कवर है ना, वो उस पे एक जेलेटिन टाइप का स्ट्रक्चर है जो उसको स्लिपरी बनाता है। उसी को कहते हैं कि देयर कॉलोनीज आर सराउंडेड बाय अ जेलेटिनस शीथ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है दे ऑफन फॉर्म एल्गल ब्लूम्स। एल्गल ब्लूम्स का मतलब हुआ दे कैन फ्लोरिश इन पॉल्यूटेड वाटर। पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में वो बहुत अच्छे से फैल जाता है। वही जो वो फैल जाता ना, उसी को कहते हैं एल्गल ब्लूम्स। ओके, वो फैला हुआ जो हो जाता है, पूरे पानी को कवर कर लेता है, उसी को हम कहते हैं एल्गल ब्लूम्स। दे ऑफन फॉर्म एल्गल ब्लूम्स। उसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है। साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल। उस सेल को कहते हैं हेट्रोसिस्ट। उसके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं हेट्रोसिस्ट। वहां पे वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स कर सकता है। कहाँ पाया जाता है? इन नॉस्टॉक एंड एनाबेना। मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ नॉस्टॉक का। सी, दिस इज द डायग्राम ऑफ नॉस्टॉक। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बड़ा सा जो स्ट्रक्चर है, ये सर्कल, ये दो, इसी को कहते हैं हेट्रोसिस्ट। और यहीं पर पाया जाता है नाइट्रोजिनस एंजाइम जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ओके, सो दीज आर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन साइनोबैक्टीरिया। तो अब हम देखेंगे हमारे सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, जो है केमो ऑटोट्रॉप्स। केमो का मतलब क्या हुआ? केमिकल एनर्जी। दे यूज केमिकल एनर्जी टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस फूड। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं? हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, फॉर एग्जाम्पल नाइट्राइट एंड अमोनिया। सी, यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके जो एनर्जी मिलता है, जो केमिकल एनर्जी मिलता है, उसको यूटिलाइज करते हैं हम लोग टू मेक फूड। ओके, फॉर एटीपी प्रोडक्शन, जिससे एनर्जी मिलता है। ओके, इसलिए इसे कहते हैं केमो ऑटोट्रॉप्स। थर्ड इज हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या होता है? वो खुद से खाना नहीं बना सकता है। दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। ओके, मेजॉरिटी आर डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स का मतलब हुआ दे कैन ब्रेक द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है, वही वो ब्रेक करके उससे जो उनको एनर्जी मिलता है, जो फूड मिलता है, उसको वो यूज करते हैं। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। सो दीज आर द डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ट्रू बैक्टीरिया। ओके, तो अब हम देखेंगे डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो देर आर थ्री इंपॉर्टेंट मोड्स। फर्स्ट इज एसेक्सुअल,
सेकेंड इज अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, वो क्या करता है, अपना बैक्टीरियल सेल स्पोर फॉर्मेशन कर देता है, जिसको हम एंडोस्पोर कहते हैं। एंड थर्ड इज सेक्सुअल, सेक्सुअल में आता है बाय कंजुगेशन, बाय ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। These are three process of sexual reproduction. Okay, तो one by one सारे modes को देखते हैं। पहला है asexual, जिसमें होता है बाइनरी फिजन। हमने ये अपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है, तो चलिए देख लेते हैं। ये है हमारा बैक्टीरियल सेल। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, जो न्यूक्लियाइड है वो डिवाइड होना शुरू कर देता है। देखिए यहाँ पे डीएनए डिवाइड करना शुरू करता है। उसके बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है यहाँ से, और फिर सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन डिवाइड होना शुरू हो जाता है। ओके, एंड देन फाइनली द ट्रांसवर्स सेप्टम बन जाता है, एक अलग से यहाँ पे सेल वॉल बन जाता है, और ये दोनों दो डॉटर सेल सेपरेट हो जाते हैं। तो इस तरह से होता है बाइनरी फिजन, जो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है। ये हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, तो आई होप आप सब ये जानते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि एंडोस्पोर कैसे बनता है। सो हियर इज आवर सेकेंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। दिस इज डन ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन। तो यहाँ पे क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है। क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको कहते हैं हम लोग एंडोस्पोर फॉर्मेशन। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। ये है हमारा बैक्टीरियल सेल। तुम्हारे बैक्टीरियल सेल में जो डीएनए है ना, वो एक जगह जाकर इकट्ठा हो जाता है, और उसके चारों बगल साइटोप्लाज्म आके उसको कवर कर लेता है, और वो साइटोप्लाज्म कंडेंस होके एक हार्ड वॉल की तरह बना देता है अराउंड द जेनेटिक मटेरियल। ओके, इसी को कहते हैं हम स्पोर। क्या कहते हैं, स्पोर। ओके, और जो रेस्ट जो भी बॉडी है ना, ये सारा डीजेनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है। So this is only called endospore. This is our spore, and this process is called endospore because it is done inside the bacterial cell. So this is our endospore formation. तो अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पहला होता है वो है कंजुगेशन, बाय कंजुगेशन। ये किसने दिया था, दिस वाज गिवन बाय जोशुआ लिडरबर्ग एंड एडवर्ड एल टैटम इन 1946 में उन्होंने इसको डेमोन्स्ट्रेट किया था। तो ये कैसे होता है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे दो बैक्टीरियल सेल है, 1 and 2। ओके, दोनों बैक्टीरियल सेल एक दूसरे से कांटेक्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, थ्रू अ सेक्स पिलाई, इसको बोलते हैं सेक्स पिलाई। ओके, सो थ्रू अ सेक्स पिलाई दे गेट कॉन्टैक्टेड, यू कैन सी हियर। ओके, दे गेट कॉन्टैक्टेड, और यहाँ पे जो एफ प्लाज्मिड है, एफ प्लाज्मिड जो जेनेटिक मटेरियल है, वो एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर हो जाता है। ओके, यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम, यहाँ पे एफ प्लाज्मिड एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर हो गया। ओके, एंड उसके बाद वो दोनों सेपरेट हो जाता है। दिस इज द नॉर्मल बैक्टीरियल सेल एंड दिस इज द new bacterial cell which have a new genetic material. Okay, so it is done through a sex pili. Okay, so this is the process of conjugation in bacterial cell. So here is our next sexual reproduction which is by transduction. Transduction किसने समझाया था, it was given by Andy Zinder and J. Liederberg in 1952. ओके, ट्रांसडक्शन होता कैसे है, इट इज डन बाय द हेल्प ऑफ टेम्परेट बैक्टीरियोफाज। ये है उसका पिक्चर, टेम्परेट बैक्टीरियोफाज
के हेल्प से होता है ट्रांसडक्शन। सो व्हाट इज बैक्टीरियोफाज? बैक्टीरियोफाज एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट कर देता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जो बैक्टीरियोफाज है वो जाकर बैठ जाता है बैक्टीरियल सेल पे। ठीक है, ये मेरा बैक्टीरियल सेल है, इस पे जाके बैक्टीरियोफाज जाके बैठ जाता है और अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट कर देता है इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। ओके, अब जब जेनेटिक मटेरियल अंदर चला गया तो वो अंदर जो बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म से वो मिक्स करता है और फिर बैक्टीरियल क्रोमोसोम में जाकर वो इंटीग्रेट हो जाता है। ओके, जिसके कारण एक नया बैक्टीरियल सेल बन जाता है विद अ न्यू जेनेटिक मटेरियल। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ transduction. This is done by bacteriophage. Okay, so here is our next mode of sexual reproduction जो है by transformation. This was done by transformation. तो कैसे होता है? This was given by Frederick Griffith in 1928. Please remember this. तो ये होता कैसे है? तो यहाँ पे जो जैसे ये एक बैक्टीरियल सेल है, ओके, तो ये बैक्टीरियल सेल क्या करता है, वो अपने ही सराउंडिंग से जेनेटिक मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे यहाँ पे नेकेड जेनेटिक मटेरियल है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम है ना, तो क्या करता है, इसी से ये जेनेटिक मटेरियल को खुद ही एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है बाय देयर सराउंडिंग और फिर बन जाता है एक नया बैक्टीरियल सेल। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, नाउ वी विल स्टडी आवर लास्ट टॉपिक व्हिच इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो अब हम देखेंगे कि बैक्टीरिया का क्या इंपॉर्टेंस है। तो बैक्टीरिया हमारा हार्मफुल भी होता है और यूजफुल भी होता है। तो एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहले देखेंगे हार्मफुल एक्टिविटी। सो बैक्टीरिया हैव पैथोजेनिक एक्टिविटी, मतलब वो डिजीज पैदा कर सकता है इन फ्रूट्स। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट रॉट ऑफ मैंगो, मैंगो में ये डिजीज पैदा करता है बाय बैक्टीरिया। आई हैव गिवन ओनली वन एग्जाम्पल, देयर आर फ्यू मोर एग्जाम्पल, यू कैन गो एंड रिफर टू योर बुक्स। नेक्स्ट क्या कर सकता है, क्या हार्मफुल एक्टिविटी है? दे आर फूड स्पॉइलेज, वो खाना को स्पॉइल कर देता है बैक्टीरिया। अगर आप गर्मियों में खाने को बाहर ही छोड़ दोगे किचन में, तो आप देखोगे वो थोड़े देर बाद वो उसमें से स्मेल आने लगता है। ऐसा क्यों होता है? बाय बैक्टीरिया। फॉर एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस क्या करता है? मिल्क को स्पॉइल कर देता है। नेक्स्ट, बैक्टीरिया कॉजिंग डिजीज, देयर आर सम बैक्टीरिया व्हिच कैन कॉज डिजीज। फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरक्यूलोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस एक ऐसी बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम के वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम बोविस, दिस कॉज ट्यूबरक्यूलोसिस। ओके, अब हम देखेंगे यूजफुल एक्टिविटी कि बैक्टीरिया का क्या यूजफुल एक्टिविटीज है। तो पहला है कि बैक्टीरिया इन सीवेज ट्रीटमेंट में ये हेल्प करता है। बैक्टीरिया के हेल्प से सीवेज ट्रीटमेंट होता है, which is very important. Second, they are used in medicine. बहुत सारे मेडिसिन बनने में बैक्टीरिया का हेल्प होता है। ओके, एंड दे आर एनर्जी प्रोडक्शन, एग्जाम्पल बायोगैस, हमने पढ़ा ना मीथेन प्रोड्यूस करता है, तो बायोगैस पैदा करता है बाय बैक्टीरिया ओनली। सो बैक्टीरिया हैव बोथ हार्मफुल एज वेल एज यूजफुल एक्टिविटीज। So next point is in harmful activity that bacteria cause water pollution. जैसे for example cholera, water pollution से cholera हो जाता है। जो कौन करता, कौन सा बैक्टीरिया करता है? It is done by Vibrio cholerae. इससे कॉलेरा डिजीज पैदा होता है। और यूजफुल एक्टिविटी में है कि वो हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल चीज मेकिंग और योगर्ट, ये सब बनाने में बैक्टीरिया हेल्प करता है। दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन इंडस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल इन डेयरी इंडस्ट्री, in production of acetone and butanol, in curing of tobacco and tea, and also they are useful in decomposition of dead organism.
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैक्टीरिया कितना यूजफुल भी होता है, ये हर इंडस्ट्री में हेल्प करता है, ओके, इवन इन द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म. सो बैक्टीरिया इज वेरी यूजफुल फॉर अस ऑल्सो, बट एज वेल एज हार्मफुल टू अस. आई होप आपको टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे. अगर हुए हैं तो डू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर माय चैनल फॉर मोर वीडियोस. आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट पूछ सकते हो, और साथ ही साथ अगर आपको नोट्स के पीडीएफ चाहिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हो. टिल देन कीप वॉचिंग बायोलॉजी क्लास. लेट्स बायो इट.